नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं अंकुर यादव। 8 दिसंबर को किसान पूरे देश में भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का असर धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंचने लगा है और कई राज्यों के किसान इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं और केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में जो 3 कृषि कानून लागू किए गए थे उनका विरोध किया जा रहा है, उनको वापस लेने की मांग की जा रही है। लेकिन पिछले 12 दिनों से दिल्ली के आसपास चल रहे इस विरोध प्रदर्शन का असर मध्य प्रदेश में कितना है और 8 दिसंबर को होने जा रहे भारत बंद के आह्वान में मध्य प्रदेश कितना जुड़ रहा है, इस रिपोर्ट में समझेंगे। मोटे तौर पर कहा जाए तो मध्य प्रदेश के किसान फिलहाल इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, किसान संगठनों ने भी मध्य प्रदेश के किसान संगठन जो हैं, उनके पदाधिकारी जो हैं वो इस आंदोलन से दूरी बनाए हैं। फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो 8 दिसंबर को प्रभावित हो सकती हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। देश भर में चल रहे कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का मध्य प्रदेश में ज्यादा असर नहीं है, लेकिन अब यहां भी इसके संशोधन की मांग उठने लगी है। भारत बंद के आह्वान के दिन 8 दिसंबर को भोपाल समेत प्रदेश की सभी 255 मंडियां संचालित होती रहेंगी और बाजार भी बंद नहीं किए जाएंगे। इसी कारण इसका भोपाल समेत प्रदेश में ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। किसी भी व्यापारी संगठन ने बंद का समर्थन नहीं किया है। संगठनों का कहना है कि बंद करने को लेकर अभी तक चर्चा ही नहीं हुई है, ना ही किसी ने उनसे संपर्क किया है। भोपाल के गल्ला मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश ज्ञानचंदानी ने बताया कि मंडी बंद नहीं होगी, लेकिन हम किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। इधर भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष सुरेश पाटीदार ने कहा कि जिस तरह दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, उसी तरह हम भोपाल के नीलम पार्क में धरने पर बैठ गए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर भी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। ये किसानों का आंदोलन है और पूरे देश के किसान मोदी सरकार के द्वारा लाए हुए किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ आंदोलित हैं। कल भारत बंद का ऐलान किया है, उसी के समर्थन में छतरपुर के किसान ने भी ये ठान लिया है कि उनके किसानों के समर्थन में हम भी अपना ये पूरा राशन उन्होंने इकट्ठा किया है कि हम भी पूरी तैयारी से छतरपुर में डटेंगे, ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली जाएंगे और जब तक ये किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और ये किसानों का आंदोलन है, इसलिए किसानों के सहयोग से किसान अपना नेताओं का और किसी का नहीं चाहिए, हम अपना खुद इकट्ठा करेंगे और इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे और इससे मूर्त रूप तक पहुंचाएंगे। इधर छतरपुर के ही गांधी आश्रम में जुटे गांधीवादियों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन फिलहाल भारत बंद को लेकर कोई बड़ी सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। अब नजर डालते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बंद का कितना असर हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल तमिलनाडु की यात्रा पर हैं। देश के विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री जहां इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं शिवराज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने तमिलनाडु चले गए। हालांकि भारत बंद का असर मध्य प्रदेश में चलने वाली ट्रेनों पर पड़ सकता है। दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे किसान आंदोलन का असर अब ट्रेनों पर पड़ने लगा है, जिसके कारण भोपाल से होकर जाने वाली 4 ट्रेन आज से निरस्त कर दी गई हैं। भोपाल मंडल द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल समेत अन्य गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर अब तक आपने YouTube पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर इस रिपोर्ट को देख रहे थे तो अपने कमेंट हमें भेजिए ताकि हम उन कमेंट के जरिए इस स्टोरी को और बेहतर बनाएं, इसके अपडेट पर काम कर सकें। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।